हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके राजस्थान सेट एग्जाम के लिए, जिसके अंदर अपन मोलिकुलर बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। और इन 100 क्वेश्चंस के अंदर अंदर आपकी पूरी ऑलमोस्ट जो मोलिकुलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका सारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग बेनिफिशियल सेशन है। जिन्होंने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। राजस्थान सेट लाइफ साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अपन ने अभी तक 2 वीडियो के अंदर 25 करके 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। आज आपके हो जाएंगे 25 और दैट मीन 75 आज हो जाएंगे। और कल आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। उसके बाद अगर ये किसी को पीडीएफ चाहिए तो 100 क्वेश्चन होते हैं, मैं आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, देखते रहना वीडियो को एंड तक। डायरेक्ट आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे के सारे पॉइंट है वो ऑनलाइन सेशन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इनके अंदर कुछ एक पीवाईक्यू भी है। तो उसके अकॉर्डिंग इस सेशन को अपन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो 51 वाला। एक सेकंड। देखो 51 देखो क्या बोल रहा है। ट्रैप इज एक्टिवेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ। ये बोल रहा है कि जो ट्रैप है वो बाइंड कैसे होगा। देखो ट्रैप की फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे, सो ट्रिप्टोफैन आरएनए बाइंडिंग, ट्रिप्टोफैन आरएनए बाइंडिंग एटिन्यूएशन प्रोटीन। तो फुल फॉर्म एक तो आपको ध्यान रखनी है। ये क्या करती है, जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रैप है उसको एक्टिव करती है। जिसके द्वारा क्या होगा, जो आरएनए है और जो प्रमोट है, ठीक है, वो प्रमोट आरएनए क्या करेगा यहाँ पे एटिनेशन को प्रमोट करेगा। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रैप है वो एक्टिव कैसे होगा, जब उसके साथ में जो ट्रिप्टोफैन है वो आके ट्रैप को एक्टिव कर देगा। सिंपल समझना। ट्रिप्टोफैन आया, वो ट्रैप को आके एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से जो एटिनेशन है वो प्रमोट हो जाएगा। तो सिंपल ट्रैप की फुल फॉर्म ट्रिप्टोफैन आरएनए बाइंडिंग एटिनेशन प्रोटीन। एक्टिव किससे होगी, ट्रिप्टोफैन से। ट्रैप जाके आरएनए में जुड़ेगा और एटिनेशन को प्रमोट कर देगा, जिसकी वजह से फिर आपका जो ट्रिप्टोफैन है उसका बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। 55 देखो, करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लेकोपेरोन। तो लेकोपेरोन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन होते हैं 3, जेड वाई और ए। कितने हैं, 3 जीन हैं, जेड वाई ए। देखो जो लेक जेड है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसने बोला है कि लेक वाई फॉर गैलेक्टोसाइडेज नहीं, वाई परमियस के लिए होगा। सो यहाँ पे करेक्ट पूछा पूछा है, ठीक है, सी वाला है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना, लेक जेड हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमिएज। तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट करना था और यहाँ पे आ गया करेक्ट, तो इसलिए दो यहाँ पे सही हो रहे। ए बराबर ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखना था लेकिन यहाँ पे करेक्ट लिखा गया। सो देखो जेड किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई किसके लिए, लैक्टोस्पर्मिएज के लिए, और ए किसके लिए, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे वैसे 2 ऑप्शन हो रहे हैं इसलिए साइड में लिखते हैं। 53 देखो, इनकरेक्ट अबाउट लेक ऑपरेटर। आपको यहाँ से लेक ऑपरेटर के बारे में इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो, लोकेटेड बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, सही बात है, दोनों के बीच में लोकेटेड होगा। टू ऑपरेटर्स इन द लेक ओपेरॉन, सही बात है। आपके ऑपरेटर की बात करें तो एक तो होगा प्राइमरी ऑपरेटर O1 एंड सेकंड होगा आपके O3, ठीक है। प्राइमरी हो गया O1 और उसके बाद ऑक्सिलरी ऑपरेटर्स है O2 एंड O3। O1 है वो होता है प्रमोटर के जस्ट पास में, ठीक है, और O1 के पास में हाई एफिनिटी है लेक रिप्रेसर के लिए, हाई एफिनिटी फॉर लेक रिप्रेसर, ठीक है। So two promoters in the lake operon. The primary operator has palindromic sequence and 26 base pair. ये बात भी सही है। डी बोल रहा है सेकेंडरी ऑपरेटर है हाई एफिनिटी, नहीं सेकेंडरी के पास नहीं होगी, वो होगी प्राइमरी के पास। तो इसलिए स्टेटमेंट डी है वो आपका गलत हो गया। सो ऑपरेटर कितने, 2। प्राइमरी प्रमोटर के जस्ट पास में लोकेटेड है, इसकी इसकी वजह से इसके पास में हाई एफिनिटी है फॉर लेक रिप्रेसर एज कम्पेयर टू O2 एंड O3। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकरेक्ट हो गया
ऑप्शन नंबर डी। 54 देखो, करेक्ट अबाउट एमआरएनए डिग्रेडेशन इन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर जो डिग्रेडेशन है उसके बारे में आपको बताना है। देखो बैक्टीरियल जो एमआरएनए डिग्रेडेशन है उसके अंदर आपको एंडोन्यूक्लियस भी काम में देखने को मिलेगा और एक्सोन्यूक्लियस भी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है। occurs in 3 to 5 direction, mediated by endo and exonuclease, RNase E and PNPs with helicase located in the degradosome। so degradosome में कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है क्या क्या है, RNase E है, PNPs है और RNA हेलिकेज है, तीन चीज है। और जो डिग्रेडेशन है वो 5 to 3 भी चलेगा और 3 to 5 भी चलेगा, 5 to 3 भी है, पाथवे पे डिपेंड करता है। सो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए। 55 देखो, करेक्ट अबाउट एमआरएनए डिग्रेडेशन यूकेरियोटिक। पहला था प्रोकैरियोटिक, अब है आपके यूकेरियोटिक के अंदर। देखो अक्कर्स इन 5 to 3, 3 to 5 सही बात है। ठीक है, जो डी एडिनाइलेशन होगा उसके अंदर। मोस्टली डिग्रेडेशन बेस्ड ऑन डी एडिनाइलेशन, सही बात है। रिमूवल ऑफ द टेल बाय द डी एडिनाइलेज एंजाइम, ये बात सही है। ऑल द करेक्ट, ये बात भी आपकी सही है। तो देखो यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों बता दिए। 56 देखो, प्री एमआईआरएनए आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म बाय। देखो जैसे ही आपका प्री एमआरएनए बना, देखो इसका पाथवे ध्यान रखो, प्री एमआईआरएनए, फिर जाएगा ड्रोसा, ड्रोसा से फिर आपका ये दोबारा था पीआरआई है यहाँ पे और ये है पीआरई, प्री एमआईआरएनए, फिर एक्सपोर्टिन 5 के पास, किसके पास जाएगा, एक्सपोर्टिन 5 के पास, और ये फिर इसको भेजेगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से आता है डाइसर में, फिर बनता है आपका मेच्योर एमआईआरएनए। तो एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट है प्री एमआईआरएनए का वो होता है एक्सपोर्टिन 5 के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 57 देखो, विच साइट ऑफ राइबोसोम होल्ड द इनकमिंग टीआरएनए। ये बोल रहा है जो इनकमिंग टीआरएनए है वो कहाँ जुड़ेगा, तो वो जुड़ता है आपकी एस साइट पे। कहाँ पे, एस साइट पे। ए पे क्या होगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए एंट्री होगी। पी क्या करता है, पेप्टाइडल टीआरएनए के लिए। और ई होता है एग्जिट ऑफ डी एसिटाइलेटेड टीआरएनए। सो कितने हैं आपके पास, तीन है, ई पी ए। राइबोसोम के अंदर जब साइट देखते हो वो तीन है। ए का सिंपल ध्यान रखो अराइवल के लिए, पी का ध्यान रखो पेप्टाइड के लिए, और ई का ध्यान रखो सिंपल एग्जिट के लिए। सो यहाँ पे इसने पूछा था कौन सा अराइव कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपका ए साइड पे। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम में, चाहे आप पहले वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, 58 क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि डी एसिटाइलेटेड टीआरएनए एग्जिट वाया, तो वो कहाँ से जाएगा, एग्जिट ई के द्वारा। 59 है, सॉरी यहाँ पे एच रहेगा ना, साइन है, एस एच आई एन। साइल साइन डलगार्नो सीक्वेंस कहाँ काम आती है, तो पहले तो ये ध्यान रखो कि सीक्वेंस है क्या, ये रही 5 प्राइम ए जी जी यू 3, ये ध्यान रखो। देखो ये जो सीक्वेंस है ये प्यूरिन रिच होती है एक तो, ठीक है, और ये काम आती है आपकी ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये रहा आपका राइट आंसर। 60 है कोजेक सीक्वेंस, ये भी एक तरह का स्टार्ट, ये आपको मिलेगी जो स्टार्ट कोडेड होता है यूकेरियोट्स के अंदर, उसके अंदर ये ध्यान रखना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये रहा आपकी 5 ACC AUGG। कोजेक और साइन डलगानो सीक्वेंस दोनों आपको ध्यान रखना है, बोथ आर मोस्टली यूज इन ट्रांसलेशन इनिशिएशन स्टेज। 61 देखो, which protein factor direct the next tRNA to its correct position in the ribosome। देखो ये बोल रहा है टीआरएनए को करेक्ट पोजीशन पे भेजने के लिए जो प्रोटीन फैक्टर है वो कौन सा काम में आएगा। देखो यहाँ पे तीन चार प्रोटीन फैक्टर है, इसका ध्यान रखो। TFTU ये क्या करेगा, अमीनो एसिड टीआरएनए को ए साइट के लिए, तो डिलीवर अमीनो एसिड
tRNA2 ए साइट, एक आता है आपका EFTS, ये करता है रीजनरेट EFTU GTP फ्रॉम EFTU GDP। आपको सिंपल ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछे कि GDP से GTP, वो कौन बना रहा है? EFTS। अगर आपसे पूछे EFG, तो ये ट्रांसलोकेशन के लिए, प्रमोट ट्रांसलोकेशन। तो तीनों दिखा दिया। यहाँ पे बोला है 61 में, तो 61 में राइट आंसर इसका हो यही है, EFTU। अमीनो सेल टीआरएनए को ए साइट के लिए नेक्स्ट भेजने के लिए EFTU। 62 देखो, आरएनए विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 85% ऑफ टोटल आरएनए, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आरआरएनए, ये ध्यान रखना। कौन सा है? आरआरएनए। मेजर सेलुलर आरएनए है वो आरआरएनए है 85%, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 63 देखो, SNRNA आर रिच इन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, फुल फॉर्म जानने को क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए किसमें रिच होते हैं? यूरेसिल के अंदर, ठीक है। जैसे मेजर आरएनए होते हैं ना अपने, जो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग पढ़ते हैं, U1 U2 U4, U3 तो होता ही नहीं है, U1 U2 U4 U5 और U6, तो स्प्लाइस उनका कंपोनेंट्स बनाते हैं। सो एसएनएन आरएनए आर रिच इन यूरेसिल। 64 देखो, मॉडिफाइड बेस डिहाइड्रोयूरेसिल प्रेजेंट इन विच आर्म ऑफ टीआरएनए, ठीक है। जो डी आर्म होती है टीआरएनए की, डी आर्म बोलो या डी लूप बोलो, उसका नाम कहाँ से पड़ा था? डिहाइड्रोयूरिडिन, डिहाइड्रो यूरिडिन, जिसको डिहाइड्रोयूरिसिल बोलते हैं, क्योंकि आपके टीआरएनए के अंदर देखो एक्सेप्टर आर्म है, डी आर्म है, एंटीकोडन आर्म है, ठीक है, वेरिएबल एक्स्ट्रा आर्म है, ठीक। तो यहाँ पे किसका पूछा है? मॉडिफाइड बेस डिहाइड्रोयूरिसिल किस आर्म में होगा? डी आर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 65 देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ से। 5 बेस पेयर इन द एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए, 5 नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्टर आर्म के अंदर 7 होते हैं। सो पहला स्टेटमेंट ये आपका राइट आंसर तो यही मिल गया। 5 एस्पिरिन एंटीकोडन, 5 इन टीआर, सो एक्सेप्टर आर्म में कितने होंगे? 7, ध्यान रखना। 65 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 66 देखो, द टर्म एक्सॉन एंड इंट्रॉन वर गिवन बाय, अब देखो अपन स्प्लाइसिंग में इतना एक्सॉन इंट्रॉन पढ़ते हैं, पर अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि ये टर्म दिया किसने था, क्वेश्चन पैटर्न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाई लेवल की चीजें सब पढ़ते हैं, बट जो बेसिक वाली चीजें हैं वहाँ अपन उनको इग्नोर करते हैं, और बाई चांस एग्जाम में ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक वाले, जहाँ पे डेफिनेटली अपन कंफ्यूज होते हैं, और जो सिलेक्शन अटकता है एग्जाम में वो सिंपल क्वेश्चन की वजह से ज्यादा अटकता है। देखो एग्जाम में अगर आपके पास में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कभी नहीं होगा कि 100 के 100 आपके लिए टफ होंगे। 100 में से आपको 30 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो थोड़े हाई लेवल के होंगे, 25, 30, 40 ऐसे भी होंगे जो थोड़े मॉडरेट होंगे, और 20, 22 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ईजी होंगे, ठीक है। तो जो मॉडरेट वाले हैं वहां से चीज़ों को डिसाइड करना, क्योंकि सिंपल वालों के अंदर क्या है, कोशिश ये करना है कि सिंपल वाले क्वेश्चन में आपकी गलती कम हो, क्योंकि अगर आप सिंपल वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए तो आप आउट ऑफ वहाँ से मेरिट से बाहर हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन में हर इंसान दिमाग लगाता है बहुत शांति से, और जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वहाँ पे हो सकता है सिंपल दिखे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होके जल्दबाजी करके सिली मिस्टेक करते हैं, तो हर छोटे क्वेश्चन को भी ध्यान रखें। 66 देखो, सो किसने दिया था? गिलबर्ट ने, ठीक है। 67 देखो, इन विच स्प्लाइसिंग रिमूव एक्सॉन नंबर 2 while 1 और 3 आर फ्यूजन सील, क्या बोल रहा है कि एक्सॉन 2 को हटाना है और एक्सॉन 1 और 3 आके जुड़ जाएंगे, ये होता है आपका एक्सॉन स्किपिंग, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्सॉन है वो एक्सक्लूड होता है फ्रॉम मैच्योर एमआरएनए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे आप नॉर्मल एक्सॉन देखो, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3, ठीक है। एक्सॉन 3 यहाँ से निकल गया, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सॉन स्प्लिंग, ठीक है। तो राइट आंसर एक्सॉन स्किपिंग। 68 देखो, द जीन ऑफ फैमिली UMUC, UMUD and RAT-A are involved in the following process। तो जब भी अपन डीएनए रिपेयर के अंदर सोर्स डीएनए रिपेयर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है रेक ए वाले का काम क्या है, ये ध्यान रखना, ये करता है आपके प्रमोट क्लीवेज ऑफ लेक्स ए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये काम किस में आता है आपके
SOS डीएनए रिपेयर में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 69 देखो, व्हाट इज ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, देखो ओपन रीडिंग फ्रेम है जो मोस्टली स्टार्ट होती है आपकी स्टार्ट कोडन से, ठीक है, और खत्म होती है ये स्टॉप कोडन पे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो इसमें देखो कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ एडजेंट कोडन दैट स्टार्टिंग विद ATG, ठीक है, एंड एंडिंग विद TGA TAA एंड TAG, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 70 देखो, राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम एक तरह का आरएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? आरएनए मॉलिक्यूल, जिसके पास में राइबोजाइम इज ए कैटालाइटिक आरएनए मॉलिक्यूल, सिंपल जान रखो, कैटालाइटिक। आरएनए मॉलिक्यूल। 71 जीन्स आर। अब ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाले एग्जाम में, ठीक है। अब इसके अंदर सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, हिस्टोन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लाइकोप्रोटीन है, या फिर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं। देखो जीन्स होते हैं आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्योंकि जीन्स आर रीजन ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सिंपल जाने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 जीरोडर्मा पेगमेंटोसम इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन बाय, ये तो कल परसों बताया भी था फर्स्ट क्लास में, NER। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकेन सिंड्रोम बोथ आर associated with mutation by nucleotide accession repair. Right answer option number B. 73 which one of known as Kornberg, ये भी बताया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है, तीनों है। कौन सी 5 टू 3 पॉलीमरेज, 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस, 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियस, तो ये ध्यान रखना। 74 हुआ द फर्स्ट टाइम प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसने बोला प्रपोज किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ पूछे तो मिशेल्सन स्टाल, दोनों ध्यान रखना। देखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पूछे सेमी कंजर्वेटिव का, देन योर आंसर विल बी मिशेल्सन एंड स्टोन, एंड इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट टाइम प्रपोज देन आंसर विल बी वॉटसन एंड क्रिक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के अंदर 5 जीन होते हैं, कौन से? ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए। कितने हो गए आपके पास? 5 जीन, और ये काम क्या करेंगे आपके ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस का। तो 25 क्वेश्चन बचे हैं कल की क्लास के लिए। कल अपन इन 25 क्वेश्चन को और सोल्व कर देंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। और इन 100 क्वेश्चन को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे अपनी थ्योरी पढ़ने के बाद में, तो डेफिनेटली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। प्लस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने और भी एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छे से वीडियो डाल रखे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि मॉलिक्यूलर का कल खत्म हो जाएगा, इसके बाद में कौन से क्वेश्चंस पहले प्रायोरिटी पर रखें। मेरा प्लान है एंजाइम काइनेटिक्स के, एंजाइम के जो भी 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपके बायोकेमिस्ट्री में जो एंजाइम के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो गलत नहीं हो, ठीक है। सो एंजाइम काइनेटिक्स वाले कराने का प्लान है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि चाहे सेल सिग्नलिंग के करवाने हैं, या फिर सेल बायोलॉजी के, या फिर जेनेटिक्स के, ठीक है। एग्जाम तक आपके लिए डेली वीडियो आते रहेंगे, बेनिफिशियल वीडियो है। प्लस अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो, तो साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो जो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप है, वहाँ जाके आप टेस्ट सीरीज में अंदर हो सकते हो। आपके यूनिट वाइज टेस्ट आ रहे हैं, और अगस्त एंड तक आपके पूरे टेस्ट फिनिश हो जाएंगे। सो बेनिफिशियल सेशन है टेस्ट वाले भी, तो वहाँ जाके आप उनमें ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।